हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। क्योंकि परीक्षा पास आ चुकी है तो जरूरी है कि आपके हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए वन लाइनर अध्यायवार नोट्स लेके आए हैं जो आपके रिवीजन को सुदृढ़ करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 2, सिंधु घाटी सभ्यता की कला, आर्ट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसका समय काल है 2300 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। पहला पॉइंट है इसमें, हड़प्पन सभ्यता किसे कहते हैं? हड़प्पन सभ्यता किसे कहते हैं? तो ये सिंधु सभ्यता को कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हड़प्पा का संबंध किससे है? तो ये इंडस वैली से है। सिंधु सभ्यता की खोज किसके निर्देशन में और किसने की थी? तो सर, जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम शाहनी तथा आर.डी. बनर्जी ने की थी। हड़प्पा मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित है? तो सिंधु सभ्यता से। सिंधु सभ्यता में कुल कितने प्रमुख नगर थे? तो 2। पहला है मोहनजोदड़ो और दूसरा है हड़प्पा। अगला पॉइंट है, सिंधु सभ्यता में प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रामाणिक कितने स्थलों को नगरों की संख्या दी जाती है? तो 6 स्थलों को। कौन कौन से हैं वो? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, चहुदडो, कालीबंगा और परमाली। हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ स्थित है? तो ये पाकिस्तान में अवस्थित है। नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ मिलता है? तो ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में मिलता है। नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ मिलता है? तो ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता किस अवधि की है? सिंधु घाटी सभ्यता किस अवधि की है? तो ये 2300 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व की है। अगला पॉइंट है, भारत में सर्वप्रथम नगरों का प्रादुर्भाव हुआ कब? तो ये सिंधु सभ्यता में हुआ। ये देख लेते हैं हम लोग। कांसे की मूर्ति है ये। जो कि एक नर्तकी है, द डांसिंग गर्ल। ये कहाँ से मिली है? तो ये मोहनजोदड़ो से मिली है, जिसकी ऊंचाई है 10.5 सेंटीमीटर या फिर कह सकते हैं 4.1 इंच। कांस्य प्रतिमा है ये। ये संग्रहित कहाँ पे है? तो ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। और ये कब की है? 2700 से 2000 ईस्वी पूर्व की है ये डांसिंग गर्ल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट है, किस पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? किस पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से। अगला पॉइंट है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़, पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया? वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया? तो ये सिंधु सभ्यता में किया गया, भारतीय उपमहाद्वीप। अगला पॉइंट है, भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र कहाँ है? तो सिंधु घाटी सभ्यता है। भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र क्या रहा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता रही है। सिंधु कालीन मोहरे किस आकार में है? ये चौकोर उत्कीर्ण है, गड्ढेदार। हड़प्पा कालीन मोहरे किस आकार की हैं? तो ये चौकोर हैं, जिसकी माप जो है 2.8 वर्ग सेंटीमीटर। अगला पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता में किसकी उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? हड़प्पा सभ्यता में किसकी उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? तो मातृ देवी की। अगला पॉइंट है, हड़प्पा निवासी किस चीज की पूजा करते थे? हड़प्पा निवासी किसकी पूजा करते थे? तो ये पशुपति शिव की पूजा करते थे। अगला पॉइंट है, सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? तो ये पीपल व बरगद की करते थे। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक
किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। अगला पॉइंट, सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध है किस चीज के लिए? तो ये वास्तुकला के लिए भी प्रसिद्ध है, मूर्तिकला के लिए भी प्रसिद्ध है और चित्रकला के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट है, सिंधु सभ्यता प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है किसके लिए? प्रमुख रूप से अगर पूछा जाए तो वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट है, एक कांसे की बैलगाड़ी अथवा इक्का कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये दायमाबाद महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ है और इसका संग्रह जो है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में किया गया है। कांसे की बैलगाड़ी और इक्का ये दायमाबाद से प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट है, सिंधु सभ्यता में परस्पर आलिंगन करते बंदरों का खिलौना उतरती हुई मुद्रा में बैठे गिलहरी एक दुबका हुआ मेढक किस सामग्री से बना है? बंदरों का खिलौना उतरती हुई मुद्रा में बैठी गिलहरी एक दुबका हुआ मेढक किस सामग्री से बना है? तो ये चीनी मिट्टी से बना है। अगला पॉइंट, सिंधुकालीन पकी मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस पद्धति से किया गया है? चिकोटी पद्धति से। अगला पॉइंट, सिंधु सभ्यता के मुख्य खाद्यान्न कौन कौन से थे? तो प्रमुख रूप से गेहूं था और दूसरे नंबर पर बोला जाए तो जौ। तो गेहूं और जौ मुख्य खाद्यान्न थे। अगला पॉइंट, सिंधु सभ्यता कालीन स्थल आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? सिंधु सभ्यता कालीन स्थल आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के बाएं तट पर स्थित है आलमगीरपुर। अगला पॉइंट, वर्तमान में भारत में खोजे गए हड़प्पा कालीन सबसे विशालतम नगर कौन से हैं? तो ये राखीगढ़ी है जो कि हरियाणा में पड़ता है। अगला पॉइंट है, सिंधु सभ्यता का भारत में दूसरा सबसे विशालतम नगर कौन सा है? दूसरा सबसे विशालतम नगर सिंधु सभ्यता का भारत में कौन सा है? तो धौलावीरा है जो कि गुजरात के कच्छ में स्थित है। अगला पॉइंट, घोड़े की अस्थियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? घोड़े की अस्थियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो ये सुरकोटदा से प्राप्त हुई हैं। अगला पॉइंट है, अग्निकुंड। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये लोथल एवं कालीबंगा दोनों जगहों से प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट, हड़प्पा से प्राप्त एक श्रृंगी वृषभ जो कि सेलखड़ी से बना है कहाँ सुरक्षित है? एक श्रृंगी वृषभ जो कि सेलखड़ी से बना है वो नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली में सुरक्षित है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो ये हड़प्पा काल से माना जाता है। अगला पॉइंट, सिंधु काल में मधुच्छिष्ट विधि लॉस्ट वैक्स कास्टिंग का प्रयोग किस विधा में किया जाता था? तो ये धातु की मूर्ति बनाने में किया जाता था। हड़प्पा लिपि क्या थी? तो ये चित्रात्मक थी, पिक्टोग्राफ। हड़प्पा लिपि में कुल कितने अक्षरों का प्रयोग किया गया है? तो 400 अक्षरों का प्रयोग किया गया है। अगला पॉइंट है, सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मोहरें सर्वाधिक मिलती हैं कहाँ से? तो ये हड़प्पा से मिलती हैं। सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मोहरें सर्वाधिक कहाँ से मिलती हैं? तो हड़प्पा से मिलती हैं। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों पर आकृतियां किस प्रकार से निर्मित हैं? वे उभरी हुई आकृतियां हैं। सिंधु सभ्यता में प्राप्त मोहरों पर आकृतियां उभरी हुई बनाई गई हैं। अगला पॉइंट है, टेराकोटा फिगरीन किसे कहते हैं? तो ये मृण मूर्तिकाएं को कहते हैं। अगला पॉइंट, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाई गई सीलें किस माध्यम में बनाई गई हैं? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाई गई सीलें किस माध्यम में बनाई गई हैं? तो सर्वाधिक जो है सेलखड़ी से बनाई गई हैं, तत्पश्चात टेराकोटा से। अगला पॉइंट है, टेराकोटा मूर्ति बनाई गई है। टेराकोटा मूर्ति बनाई गई है तो पक्की मिट्टी से बनाई गई है। तांबे से बने 424 यंत्रों के उदाहरण कहाँ से प्राप्त होते हैं? तांबे से बने 424 यंत्रों के उदाहरण जो है कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ये मध्य प्रदेश के गुंजेरिया से प्राप्त होते हैं। मध्य प्रदेश के गुंजेरिया से प्राप्त होते हैं। अगला पॉइंट है, सिंधु सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के लोग किस चीज से परिचित नहीं थे? तो ये तलवार से परिचित नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता की सर्वोत्तम कलाकृति क्या है? तो ये मुहरे हैं। भवनों के निर्माण में पकी ईंटों का प्रयोग कब से मिलता है? तो ये सिंधु सभ्यता से मिलता है। सिंधु सभ्यता में चित्रकला संबंधी सर्वाधिक जानकारी मिलती है लाल रंग के बर्तनों पर की गई चित्रकारी से। सिंधु सभ्यता में चित्रकला संबंधी सर्वाधिक जानकारी
किससे मिलती है? तो लाल रंग के बर्तनों पर की गई चित्रकारी से। अगला पॉइंट है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त पात्रों पर चित्रकारी किस रंग से की गई है? तो काले रंग से की गई है। मतलब जो पात्र थे वो लाल रंग के थे और चित्रकारी जो की गई थी वो काले रंग से की गई थी। अब चलिए देख लेते हैं हड़प्पा को। इसमें क्या क्या पॉइंट है? पहला पॉइंट है, हड़प्पा टीले का पता किसने और कब लगाया था? तो ये कनिंघम ने 1878 ईस्वी में लगाया। अगला पॉइंट है, हड़प्पा की खुदाई कब और किसने आरंभ की? 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने आरंभ की। अगला पॉइंट, सिंधु घाटी की खुदाई में सर्वप्रथम किस स्थान से अवशेष प्राप्त हुए थे? सिंधु घाटी की खुदाई में सर्वप्रथम किस स्थान से अवशेष प्राप्त हुए थे? तो हड़प्पा से। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी माना जाता है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। गर्भ से निकलता हुआ पौधा याद रखेंगे। दायमा बात के अलावा तांबे से बना इक्का और कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये हड़प्पा से प्राप्त होता है। तांबे से बना इक्का हड़प्पा से भी प्राप्त होता है। अगला पॉइंट है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग हुआ है? हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो लाल रंग का प्रयोग हुआ है। सिंधु सभ्यता में बहुरंग चित्रित पात्र चाक पर निर्मित है जो कहाँ मिलते हैं? तो हड़प्पा में मिलते हैं। अगला पॉइंट है, हड़प्पा मोहरों पर सर्वाधिक अंकन किस चीज का हुआ है? तो एक श्रृंगी वृषभ का अंकन हुआ है। अगला पॉइंट है, एक मुद्रा पर पैर में सांप को दबाए गरुड़ चित्र मिलता है। तो ये कहाँ से मिलता है? तो हड़प्पा से मिलता है। ये देख लेंगे। ये क्या है? लाल रंग के पात्र पर काले रंग से चित्रकारी की गई है। ये पात्र बेला है, उसका अवशेष। ये जो चित्रकारी की गई है वो काले रंग से की गई है। ये कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है, जो कि अभी कहाँ है? ब्रुकलिन संग्रहालय न्यूयॉर्क में संग्रहित किया गया है। और ये कब का है? 2500 ईस्वी पूर्व का है। अगला पॉइंट देखेंगे, मोहनजोदड़ो विश्व का सबसे प्राचीन नगर था। तो कौन था? मोहनजोदड़ो। अगला पॉइंट है, पुजारी की प्रतिमा कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। ये 2200 से 1900 ईस्वी पूर्व की है, जो कि सेलखड़ी पत्थर से निर्मित है और 17.5 सेंटीमीटर ऊंची या फिर 6.95 इंच ऊंची ये मूर्ति है। और ये राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में संग्रहित है। अगला पॉइंट है, मोहनजोदड़ो की खुदाई किस पुरातत्वविद ने की और कब आरंभ की? तो राखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की। अगला पॉइंट है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार की माप क्या है? तो यह 11.88 मीटर लंबा है, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। स्नानागार की माप ये है। अगला पॉइंट है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार की माप क्या है? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार की माप क्या है? तो इसकी लंबाई है 45.71 मीटर लंबा और चौड़ाई क्या है? 15.23 मीटर चौड़ा है ये पुजारी की प्रतिमा है, जो कि 1200 से 1900 ईस्वी पूर्व की है, सेलखड़ी पत्थर से निर्मित है और इसकी ऊंचाई है 17.5 सेंटीमीटर या फिर 6.95 इंच। ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त है और राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में संग्रहित है। अगला पॉइंट देखेंगे, प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? तो ये सिंधु सभ्यता से प्राप्त है। मोहनजोदड़ो अवधि की प्रसिद्ध नृत्य करती लड़की की मूर्ति है, तो ये कांसे की है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की नर्तकी की ऊंचाई कितनी है? तो ये 10.5 सेंटीमीटर या फिर 4.1 इंच की है। अगला पॉइंट है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति का समय क्या है? तो ये 2700 से 2000 ईस्वी पूर्व का है। प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है? तो ये नृत्यांगना की है।
अगला पॉइंट है मोहनजोदड़ो की नर्तकी किस तकनीकी में ढाली गई है? तो ये ढोकरा कास्टिंग विधि से ढाली गई है। अगला पॉइंट है मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति डांसिंग गर्ल कहाँ सुरक्षित है? तो ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। अगला पॉइंट है किस स्थान से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की सील कड़ी की मूर्ति 2700 से 2000 ईस्वी पूर्व की मिली है, जिसके बाईं ओर गैंडा व भैंसा और दाईं ओर हाथी एवं व्याघ्र और बीच में 2 हिरण बने हुए हैं। तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। पशुपति की मूर्ति किससे कहाँ से प्राप्त है? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। दुसाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से मिली है? तो ये मोहनजोदड़ो से मिली है। ये जो मूर्ति है वो प्रस्तर मूर्तियों में सर्वश्रेष्ठ है, दुसाला ओढ़े योगी। अगला पॉइंट है पशु आकृति युक्त मोहरे कहाँ पाई गई हैं? पशु आकृति युक्त मोहरे कहाँ पाई गई हैं? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। वर्ष 2016 की सिंधु घाटी सभ्यता को संदर्भित करने वाली विश्व की प्रथम फिल्म मोहनजोदड़ो के निर्देशक कौन है? तो ये आशुतोष गोवारिकर हैं। 2016 की सिंधु घाटी सभ्यता को संदर्भित करने वाली विश्व की प्रथम फिल्म मोहनजोदड़ो के निर्देशक कौन है? तो ये आशुतोष गोवारिकर हैं। तो अब देख लेते हैं लोथल को। पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात भारत में स्थित है। गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की खोज कब और किसने की? तो 1954 ईस्वी में SR राव ने की थी, परंतु उत्खनन कार्य जो किया था 1955 से 1960 के मध्य हुआ था। अगला पॉइंट है कहाँ से बंदरगाह का साक्ष्य मिला है? तो बंदरगाह का साक्ष्य लोथल से मिला है। तांबे का हंस कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये लोथल से प्राप्त हुआ है। शतरंज की बोर्ड के नमूने कहाँ मिले हैं? तो ये लोथल से मिले हैं। मतलब बंदरगाह, तांबे का हंस, शतरंज का बोर्ड, ये सब लोथल से मिले हैं। लोथल से और क्या मिला है? ये जो चित्र में दिखाया गया है मनके से निर्मित हार है, ये लोथल से मिला है। अगला पॉइंट है पंचतंत्र में उल्लिखित धूर्त लोमड़ी का अंकन कहाँ मिलता है? धूर्त लोमड़ी का अंकन कहाँ मिलता है? तो लोथल से प्राप्त एक मर्तबान मिट्टी के पात्र पर धूर्त लोमड़ी का अंकन मिलता है। अगला पॉइंट है मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिले हैं? मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिले हैं? तो लोथल और चहुद्रो दोनों जगहों से मिले हैं। युग्म समाधियां कहाँ से मिली है? तो ये लोथल और कालीबंगन, लोथल और कालीबंगन दोनों से मिली हैं। भारतीय चित्रकला का प्राचीन केंद्र कहाँ है? तो ये गुजरात में है। अब देख लेते हैं चहुद्रो। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चहुद्रो की खोज कब और किसने की? पहले ये ध्यान दे देंगे कि ये चहुद्रो जो है मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है और इसकी खोज की है NG मजुमदार ने 1934 ईस्वी में। अगला पॉइंट है 1935 ईस्वी में चहुद्रो में उत्खनन कार्य किसने करवाया था? मैके ने करवाया था। अगला पॉइंट है मैके ने चहुद्रो से किसकी खोज की? तो मनका बनाने के कारखाने की खोज की है इन्होंने और भट्टी की खोज की है। वक्राकार ईंटें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो ये चहुद्रो से प्राप्त हुई हैं। वक्राकार ईंटें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो ये चहुद्रो से प्राप्त हुई हैं। अगला देख लेते हैं कालीबंगन। कालीबंगन स्थित है तो ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। कालीबंगन कहाँ स्थित है? तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। अगला पॉइंट है 1961 ईस्वी में किसके निर्देशन में कालीबंगन में खुदाई की गई? तो ये बीबी लाल तथा BK थापड़ के निर्देशन में की गई। अगला पॉइंट है सैंधव काल की सबसे बड़ी उपलब्धि एक जुते हुए खेत की प्राप्ति कहाँ से हुई है? जुते हुए खेत की प्राप्ति कहाँ से हुई है? तो ये कालीबंगन से प्राप्त हुई है। बेलनाकार तंदूर कहाँ से मिला है? बेलनाकार तंदूर कहाँ से मिला है? तो ये कालीबंगन से मिला है। कालीबंगन के भवन किस चीज से बने हैं? तो कच्ची ईंटों से बने हैं। सैंधवकालीन
इस स्थल से फर्श के निर्माण में अलंकृत ईंटों, ये ध्यान देंगे, अलंकृत ईंटों का प्रयोग कहाँ किया गया? तो कालीबंगन से। अलंकृत ईंटों का प्रयोग कहाँ किया? तो कालीबंगन में किया गया है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, बनवाली। अगला पॉइंट है बनवाली। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित बनवाली पुरा स्थल की खोज किसने और कब की? तो आर.एस. बिष्ट ने 1973 ईस्वी में की है। बनवाली पुरातात्विक स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। मिट्टी का बना हल कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मिट्टी का बना हल ये बनवाली से प्राप्त हुआ है। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं, इसमें सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल है उत्खननकर्ता, और उत्खनन किस वर्ष में हुआ ये, और स्थल की स्थिति कहाँ पर स्थित है और किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये सब इसमें देखेंगे। हड़प्पा की खोज कब हुई थी? 1921 में दयाराम सोहानी द्वारा की गई थी। हड़प्पा कहाँ है? मोंटगोमरी जिला, पंजाब, पाकिस्तान में। इस नदी के तट पर है, तो रावी नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? 1922 ईस्वी में आर.डी. बनर्जी द्वारा हुई थी, और ये कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में सिंध प्रांत के लड़काना जिले में है, और ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सुतकाम डोर कहाँ स्थित है? तो यह है बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। इसकी खोज की थी 1927 ईस्वी में आर.एल. स्टाइन ने, और ये दास्क नदी के तट पर है। अगला है चहोंद्रो। चहोंद्रो की खोज किसने की? एम.जी. मजूमदार ने 1931 ईस्वी में की, और ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है, सिंधु नदी के तट पर। अगला पॉइंट है रंगपुर। रंगपुर की खोज किसने की है? तो ये मोधो स्वरूप वत्स ने की है 1953 ईस्वी में। ये है अहमदाबाद, काठियावाड़, भारत में स्थित है, और ये भादर नदी के तट पर स्थित है। अगला है कोटदीजी। कोटदीजी कहाँ स्थित है? ये सिंध में, पाकिस्तान में स्थित है, सिंधु नदी के तट पर। इसकी खोज हुई है फजल अहमद खान द्वारा 1955 में, 1957 में। अगला है रोपड़। रोपड़ की खोज यज्ञदत्त शर्मा द्वारा की गई है 1953 से 1955 ईस्वी में। ये स्थित है पंजाब, भारत में, और सतलज नदी के किनारे। अगला है कालीबंगन। इसकी खोज बीबी लाल तथा बी.के. थापड़ ने मिलकर की है, और 1961 ईस्वी में ये स्थित है हनुमानगढ़, राजस्थान में, घग्गर नदी के किनारे। अगला देख लेते हैं, ये लोथल। लोथल की खोज की है एस.आर. राव ने 1955 में, 1960 ईस्वी में, अहमदाबाद, काठियावाड़ में स्थित है, और भोगवा नदी के किनारे। अगला है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर की खोज किसने की है? यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 ईस्वी में की है, जो हिंद नदी के किनारे स्थित है, मेरठ, उत्तर प्रदेश में। अगला है सुरकोटदा। सुरकोटदा की खोज जे.पी. जोशी ने 1964 ईस्वी में की, जो कि कच्छ, गुजरात में स्थित है, सरस्वती नदी के किनारे। अगला पॉइंट है बनमाली। बनमाली की खोज आर.एस. बिष्ट ने की 1973-74 में, जो कि हिसार, हरियाणा में है, और सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। अगला है धौलावीरा। धौलावीरा की खोज आर.एस. बिष्ट ने 1990-91 में की है, जो कि कच्छ के रन, गुजरात में स्थित है, और मनसर मनहर नदी के किनारे स्थित है। अगला है राखीगढ़ी, जिसकी खोज सूरजभान ने 1969 ईस्वी में की है, जो कि हिसार, हरियाणा में स्थित है। ये सरस्वती दृश्यद्वती नदी के किनारे है। सरस्वती की ये सहायक नदी होगी दृश्यद्वती। अगला है दैमाबाद, जिसकी खोज एम.एन. देशपांडे ने 1958 और 59 में की है, जो कि अहमदनगर, महाराष्ट्र में स्थित है, गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा के किनारे। अगला है, और ये अंतिम है, तेसलपुर, जो कच्छ, गुजरात में स्थित है। इसकी खोज के.वी. सौंदरराजन ने 1963-64 में की है, और ये बामू-चेला नदी के तट पर स्थित है। चलिए, सिंधु काल की सभ्यता समाप्त होती है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।